हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना था कि एम्प्लॉयज कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कम किस तरीके से कर सकते हैं और हम उसको निकाल किस तरीके से सकते हैं, क्या क्या चीजें एम्प्लॉयज कॉस्ट के अंदर ऐड होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक हमें नाम से समझ में आ रही, डायरेक्टली जो खर्चे कहीं पे लग रहे होंगे, है ना। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस, इट मीन्स जैसे हमें पता है अगर हम कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, जैसे सोफा बना रहे हैं, तो सोफा में हमें डायरेक्टली पता है कि हमें वुडन चाहिएगी, तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज इट्स कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर आइटम यू आर मेकिंग फॉर अ सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। देखो, एक सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें टोटल प्रोडक्शन से मिलते हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम या सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे जो हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि पूरा हमारा कनेक्टेड होते हैं जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करवा रहे हैं। It help you set the price right and manage budget efficiently. These expenses can be grouped into various categories, each reflecting different aspect of production or services process. Monitoring your direct expenses help you make better financial decision in the business. हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमें ये पता है कि इस प्रोडक्ट की मेकिंग कितनी आई है, कितने में वो प्रोडक्ट बना है, तो हम इजीली उसका प्राइस सेट कर सकते हैं कि भाई हमें अपना प्रॉफिट देख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके कि भाई क्या क्या हमारे खर्चे आए हैं, और फिर हम अपना जो भी प्राइस है उसको फिक्स कर सकते हैं। और वो जो चीज है जिससे हम अपने प्राइस को फिक्स कर रहे हैं उससे क्या होगा कि हम फाइनेंशियल डिसीजन भी अपना ले सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से लेना है, कितना हमारा उस पर खर्चा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज भी करना है। Now, types of direct expenses: raw material, direct labor, manufacturing supplies, freight and shipping charges. अब हमें ये पता है कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल का खर्चा हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, देन फिर जो डायरेक्ट लेबर्स हमारे उसके अंदर यूज हो रहे हैं, जो लेबर वहां पे काम कर रही है, देन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी है, देन फ्राइट एंड शिपिंग चार्जेस जो हमने ट्रांसपोर्टेशन लगा सकते हैं, वो जो चार्जेस हमने पे किए डायरेक्टली। Firstly, raw material. Raw material include all the basic material needed to create a product. For example, wood, nails and paint and raw material used to make furnitures. जैसे raw material जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट को क्रिएट करने में लग रहा है, जैसे कि वुड, नेल्स, पेंट, नेल एंड पेंट्स एंड रो मटेरियल जो कि हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं। मतलब फर्नीचर के लिए हमें वुडन चाहिए, उसको पेंट करने के लिए चाहिए, तो वो सब चीजें हमारी रो मटेरियल में आ गई। उसके बाद डायरेक्ट लेबर is the cost of paying worker directly involved in the making a product or delivering a services. If you run a car repair shop, the wages you pay to a machines who fix car are direct labor cost. अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी, जो कि हमें डायरेक्टली हम किसी को पे कर रहे हैं, वर्कर को पे कर रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है। अब आपने कार रिपेयरिंग की शॉप को रखी, जो गैरेज हम खोलते हैं कार रिपेयर करने के लिए, अब जो इंसान कार रिपेयर कर रहा है, जो लेबर आपने वहां पे रख रखी है, उसको जो आप वेजेस पे करोगे वो डायरेक्ट लेबर होती है, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, उस सर्विसेज के आप उसको वेजेस दे रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपके ऊपर चार्ज की जाएंगी, मतलब उस चीज के ऊपर चार्ज की जाएंगी। Manufacturing supplies are the smaller often consumable items used in the production. For example, ink and paper are manufacturing supplies in the printing business. अब जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज होती हैं, जैसे कि अब प्रिंटिंग का आपका बिजनेस है तो इंक और पेपर दोनों चीजें लगेंगी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है। मैन्युफैक्चर जब आप उसको कर रहे हो तो उसमें जो कंज्यूम आइटम किए जाते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। फ्राइट एंड शिपिंग चार्जेस। फ्राइट एंड शिपिंग चार्जेस आर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू योर बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्राइट एंड शिपिंग चार्जेस वही होते हैं जो कि आप रॉ मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है आपके बिजनेस तक, तो वो जो चार्जेस आपको चार्ज किए जा रहे हैं वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्जांपल्स? Direct expenses includes the cost of raw material,
direct labor, manufacturing supplies and delivered charges. You can find more detail about the type section where we spend upon them. हमने जान लिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। टाइप से हमने बहुत सी चीजें समझी हैं कि भाई रॉ मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, डायरेक्ट लेबर जो वहां पे काम कर रही है वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाईज हैं जो हम चीजें बना रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें लग रही है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जो डायरेक्टली उसके अंदर ऐड होती है। देन जो लेबर है वो हमारी, देन जो डिलीवरी चार्जेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि हमने पूरी डिटेल में टाइप से समझा है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। Here are a few typical direct expenses for a steel manufacturing plant. Cost of purchasing iron ore and core. अब आपकी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई स्टील बना रहे हो आप, स्टील से कुछ कर रहे हो, तो आप जो परचेज करोगे आयरन वो, देन डिलीवर करोगे जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग साइट तक, देन जो कॉस्ट ऑफ लेबर है। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली वहां पे लग रहे हैं, प्रोडक्शन पे जो लग रहे हैं, जो आयरन आपने परचेज किया उस पे लग रहे हैं, फिर उसको डिलीवर करने में लग रहे हैं, रॉ मटेरियल जो आपके पास है वो मैन्युफैक्चरर तक, देन जो मैन्युफैक्चर उसको करेगा, जो लेबर आप उसके ऊपर लगा रहे हैं वो उसके ऊपर डायरेक्टली चार्ज किए जाएंगे। तो ये सब चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं वीडियो के साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।